हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 12 खत्म हो जाए तो। आइए पढ़ते हैं इस पाठ को। बस का सफ़र। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों को गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था, क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। क्री क्रीच, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती का ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती थी। देखिए कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कितना रश है, ट्रैफिक जाम हुआ है। शायद चित्र को देखकर कौन कौन सी गाड़ियां दिख रही हैं, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो। हम पाठ को पढ़ते हैं। पेट्रोल पंप पर कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर में से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ लें। गाड़ी रोकें तो इंजन बंद करें। दिनांक 6/6/6। मूल्य 47.74 प्रति लीटर और डीजल 35.21 प्रति लीटर। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहम, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल पंप डालने वाले भैया, ज़मीन के बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है? भैया, यह ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते हैं। अब्राहम, तब तो हम खरीदने के बजाय खुद निकाल लेंगे, बोरिंग या पंप लगाकर, पानी की तरह। भैया, यह हर जगह नहीं होता। देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। पता करो इन प्रश्नों के बारे में कि कैसे तेल को निकाला जाता है और कहाँ कहाँ तेल के भंडार हैं। आगे बातचीत। दिव्या, पेट्रोल पंप खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया, हम जितनी तेज़ी से निकाल रहे हैं उतनी ही तेज़ी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? मंजू, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही निकलती है, पर सीमित ही है। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वह कहती है, भैया चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं। सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा।
एक बस में तो कितने लोग जा सकते हैं? मंजू, मैं तो बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि सूरज की किरण से गाड़ियाँ चला सके, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा, जितना मर्जी इस्तेमाल करूँ। ज़मीन से खजाना। पता लगाना आसान नहीं कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इनमें घुली मिली और छुपी हुई है बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग करके साफ़ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी से हमें तेल मिलता है। केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज़ के लिए ईंधन। जानते हो, एलपीजी खाने पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगी। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने लग जाती हैं। कभी कभी खेत में पंप चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। लिखो, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो। कितना तेल लगे, इसको करने की कोशिश करो। हम आगे पाठ को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर को देंगे। यहाँ देखिए, रोशनी में, ड्राई क्लीन में, पेट्रोल, डीजल और वायुयान ईंधन में मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, ढूंढने की कोशिश करो। कहाँ कहाँ मेरा इस्तेमाल किया जाता है और किस किस काम को मेरे द्वारा पूरा किया जाता है। दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई। पढ़ो, चर्चा करूं। बताओ बताओ कौन हूँ मैं, काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूँगा, कैसे तब सब काम चलेंगे। मेरे लिए कि युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक छोटे से गांव में रहती है। एक दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों में से खांसी और सीली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास और कोई चारा नहीं है। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए कहाँ से आएंगे। चर्चा करो ज़रा इन प्रश्नों के बारे में कि कैसे वह अपना काम चलाएगी बिना पैसे के। आज हमारे देश में लगभग लोग उपले, लकड़ी के सूखी टहनियों आदि का इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और रोसने के लिए। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, एलपीजी, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया कि अगर 100 घरों में को देखें तो उनमें से कितनों में किस ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किसका
घटा है। आप देख सकते हैं इस बार चार्ट के माध्यम से 20 साल में हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं और कैसे कैसे आए हैं। देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपले लकड़ी का इस्तेमाल होता था और 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल होता था। अपने घरों में बड़ों से पता करो हम क्या समझे, किस कंपनी ने तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो, उसका चित्र बनाओ। बस का डिज़ाइन बनाते समय इन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा। बुजुर्ग, छोटे बच्चे, जो लोग देख नहीं पाते। तेल के बारे में छपी खबरों को अखबार में से काटो और एक चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ, उसे अपनी कक्षा में लगाओ और अपने कुछ विचार लिखो। तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा भी लिखो। पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे? प्रश्न है कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं? उत्तर है मुझे इस चित्र में बस, कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल दिख रही है। अगला प्रश्न है ये किस किस चीज़ से चलेंगी? उत्तर है ये पेट्रोल और डीजल से। इस चित्र में दिए गए जिस वाहन में से धुआं नहीं निकलता उस पर लाल निशान लगाओ। तो ये करके देखो आप बुक में। अगला प्रश्न है क्या तुम साइकिल चलाती हो? यदि हाँ तो उससे कहाँ कहाँ जाती हो? उत्तर है हाँ, मैं साइकिल चलाता हूँ। मैं साइकिल से स्कूल, बाजार और पार्क में खेलने जाता हूँ। प्रश्न है तुम स्कूल किस तरह जाते हो? उत्तर है मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ। प्रश्न है तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे जाते हैं? मेरे पिताजी अपनी कार से और मेरी माँ ऑटो रिक्शा से या बस से तथा मेरे चाचा जी मोटरसाइकिल से बाहर जाते हैं। प्रश्न है क्या गाड़ियों से निकलने वाला धुआं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? उत्तर है हाँ, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हमें अनेक तरह की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे खांसी, मितली आना, सर दर्द और फेफड़ों संबंधी अनेक अन्य बीमारियां। प्रश्न है भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है? उत्तर है भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में तेल के भंडार हैं। प्रश्न है ज़मीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? उत्तर है ज़मीन के अंदर से तेल के अलावा कई तरह के खनिज जैसे कोयला, लोहा, तांबा, सोना, बॉक्साइट आदि मिलते हैं। प्रश्न है गाड़ी चलाने के लिए किस किस चीज़ का इस्तेमाल हो सकता है? उत्तर है गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, बैटरी तथा सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो सकता है। प्रश्न है अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं? जैसे सड़क पर ट्रैफिक बढ़ सकता है। बड़ों से बात करके अपने विचार लिखो। उत्तर है अगर वाहनों की संख्या इसी तरह सड़कों पर बढ़ती रही तो प्रदूषण और सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाएं बढ़ सकती हैं। प्रश्न है मंजू ने कहा सब बस में क्यों नहीं जाते? सभी लोग बस में सफ़र क्यों नहीं करते? उत्तर है चूँकि बसों में काफ़ी भीड़ रहती है तथा बसों से लोग अपनी सुविधा अनुसार समय
से सभी जगह नहीं जा पाते, इसलिए लोग बस में सफ़र नहीं करना चाहते। प्रश्न है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाओ। उत्तर है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं। अधिक से अधिक संख्या में लोग वाहन चलाए जाने चाहिए। लोग अपने दोस्तों के साथ साझा करके कार में जा सकते हैं। सड़कों पर चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। ट्रैफिक समझ बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कितना तेल लगे? जैसे कितना तेल लगे? एक बार में कितना पेट्रोल डीजल भर पाए? स्कूटर में 10 लीटर, कार में 30 लीटर और ट्रैक्टर में 40 लीटर। ये 1 लीटर पेट्रोल डीजल कितनी दूर जाएगा? स्कूटर 50 किलोमीटर, कार 12 किलोमीटर तक और ट्रैक्टर 8 किलोमीटर तक। प्रश्न है, हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। इस तालिका में चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे तेल लीटर की कीमत, पेट्रोल डीजल, तो तेल की कीमत है सन 2002 में 28 रुपये लीटर और डीजल 18 रुपये लीटर, और 2007 में 47 रुपये लीटर और डीजल 33 रुपये लीटर। ऐसे ही अगला प्रश्न है, सालों में पेट्रोल की कीमत ₹रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत ₹रुपये बढ़ी। उत्तर है, 5 सालों में पेट्रोल की कीमत 19 रुपये बढ़ी और डीजल की कीमत 15 रुपये बढ़ी। प्रश्न है, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में क्या अंतर है? उत्तर है, सन 2007 में डीजल और पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये का अंतर है। प्रश्न है, तुम्हारे इलाके में आजकल पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है? उत्तर है, मेरे इलाके में पेट्रोल 68 रुपये प्रति लीटर तथा डीजल 45 रुपये प्रति लीटर है। प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है? उत्तर है, पेट्रोल और डीजल का उत्पादन कम है तथा खपत बहुत ज़्यादा होने के कारण इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रश्न है, तुम्हारे घर में एक महीने में कितना पेट्रोल और डीजल खर्च होता है? किस किस काम में? उत्तर है, मेरे घर में एक महीने में 50 लीटर पेट्रोल तथा 10 लीटर डीजल खर्च होता है। पेट्रोल तथा डीजल का उपयोग आने जाने के लिए गाड़ियों में होता है। प्रश्न है, तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? उत्तर है, तेल का इस्तेमाल ड्राई क्लीन, गाड़ी तथा हवाई जहाज के ईंधन, पेंट तथा प्लास्टिक में, घरों में खाना बनाने आदि के लिए होता है। प्रश्न है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। उत्तर है, डीजल का इस्तेमाल बस, ट्रक, ट्रैक्टर और जनरेटर आदि में किया जाता है। ये देखिए, चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है यहाँ। प्रश्न है, दिव्य बस में एक कविता, तो ये कविता हम पहले पाठ के द्वारा पढ़ चुके हैं। उत्तर है, डीजल और पेट्रोल इस कविता में कहा गया है। पेट्रोल और अन्य ईंधन के भंडार सीमित हैं, इसलिए इसके खर्चे कम करो, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। इसके लिए युद्ध तक हो सकते हैं। प्रश्न है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या क्या होगा? उत्तर है, क्या होगा? उत्तर है, यदि मेरे गांव या शहर में एक हफ्ता डीजल और पेट्रोल ना मिले तो काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। गाड़ियों को चलाना बंद हो जाएगा, मिलें तथा कई फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। जनरेटर चलने से पावर कट के समय पावर बैंक अब नहीं मिलेगी। प्रश्न है, तेल बचाने के तरीके सुझाओ। उत्तर है, तेल बचाने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। लोग वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग, निजी वाहनों का कम से कम उपयोग, लाल बत्ती तथा रेलवे क्रॉसिंग पर गाड़ियों का इंजन बंद करने देना चाहिए। ऊर्जा का अधिक से अधिक प्रयोग, दाल चावल आदि पकाने के लिए भिगो देना चाहिए। चर्चा करो। प्रश्न है, क्या तुमने सूखी लकड़ियाँ
इकट्ठी की हैं और या उपले बनाए हैं? उत्तर है हाँ, मैंने जाड़े के समय में आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की हैं और मैंने उपले भी बनाए हैं। प्रश्न है उपले कैसे बनते हैं? उत्तर है उपले बनाने के लिए गाय भैंस के गोबर में भूसा मिलाकर उसे गोल गोल या लंबे आकार देकर धूप में कई दिनों तक सुखाया जाता है। सूख जाने पर ये उपले कहलाते हैं। प्रश्न है क्या तुम किसी को जानते हो जो चूल्हे जलाने के लिए गिरी हुई सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते हैं? उत्तर है हाँ, मैंने कई लोगों को चूल्हे जलाने के लिए सूखी टहनी या पत्ते इकट्ठे करते देखा है। प्रश्न है तुम्हारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तर है मेरे घर में खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी माँ की है। आसपास के घरों में प्रायः खाना बनाने की जिम्मेदारी औरतों की ही होती है। प्रश्न है अगर वे लकड़ियाँ या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होती है? उत्तर है हाँ, लकड़ी या उपलों पर खाना पकाने में काफ़ी धुआं निकलता है। इससे खांसी, सर दर्द, फेफड़े की कई बीमारियां हो सकती हैं। प्रश्न है क्या दुर्गा लकड़ी की जगह किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकती है? क्यों नहीं? उत्तर है हाँ, दुर्गा लकड़ी की जगह केरोसिन तेल को इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन वह गैस का इस्तेमाल नहीं कर सकती है क्योंकि वह गरीब है। 20 साल में बदलाव, तो ये बार चार्ट देख लीजिए 20 साल में क्या क्या बदलाव आए हैं। प्रश्न है देश में सन 1976 में 100 में से कितने घरों में उपली और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? उत्तर है देश में 1976 में 100 में से 84 घरों में लकड़ी और उपले का इस्तेमाल होता था। प्रश्न है 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल होता था? उत्तर है 1976 में सबसे कम इस्तेमाल बिजली का हो रहा था। प्रश्न है 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल 10 घरों में था जो 1996 में बढ़कर 10 हो गई, यानी 20 सालों में इनका इस्तेमाल 10% बढ़ा। उत्तर है 1976 में एलपीजी केरोसिन का इस्तेमाल 10 घरों में था जो 1996 में बढ़कर 18 हो गया, यानी 20 सालों में 80% बढ़ा। प्रश्न है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था? उत्तर है 1996 में 100 में से 5 घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। प्रश्न है 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम था? उत्तर है 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था। प्रश्न है 1976 में यह कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? उत्तर है 1976 में यह 5% घर में इस्तेमाल हो रहा था। अपने घर में बड़ों से पता करो। प्रश्न है जब वे बच्चे थे तब उनके परिवार में खाना पकाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता था? उत्तर है लकड़ी और कोयला तथा केरोसिन। प्रश्न है पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है? उत्तर है पिछले 10 सालों में मेरे इलाके में खाना पकाने के लिए एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ा है, कोयला, लकड़ी, उपले, केरोसिन आदि का इस्तेमाल घटा है। प्रश्न है अनुमान से बताओ अगले 10 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और किसका घटेगा? उत्तर है अगले 10 सालों में एलपीजी का इस्तेमाल बढ़ेगा, केरोसिन, उपले, लकड़ी का इस्तेमाल घटेगा। प्रश्न है किसी कंपनी ने तुम लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस या मिनी बस का डिज़ाइन बनाने का मौका दिया। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे उसके बारे में लिखो, उसका चित्र बनाकर रंग भरो। प्रश्न है उत्तर है मैं एक ऐसी बस बनाना चाहता जो सौर ऊर्जा से चले, पर्यावरण के लिए उपयुक्त हो, सशक्त लोग तथा बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो। प्रश्न है बस का डिज़ाइन बनाते समय किन लोगों की सुविधा के लिए तुमने क्या क्या सोचा है?
जैसे बुजुर्ग के लिए लो फ्लोर, छोटे बच्चों के लिए खिड़की में ग्रिल तथा शीशे में सीट बेल्ट, जो लोग देख नहीं सकते दरवाजे तथा सीट के पास खुरदुरी पट्टी। प्रश्न है, तिल के बारे में छपी अखबारों में से फोटो काटो और चार्ट पर चिपकाकर कोलाज बनाओ, उसे अपनी कक्षा में लगाओ, अपने कुछ विचार लिखो, स्वयं करके देखो इसको। प्रश्न है, तेल बचाने के लिए पोस्टर बनाकर उस पर नारा लिखो, पोस्टर कहाँ लगाना चाहोगे? उत्तर है नारा तेल बचाओ जीवन बढ़ाओ। मैं इसे पेट्रोल पंप पर लगाना चाहूँगा। तो जाना हमने इस पाठ के माध्यम से तेल, डीजल, पेट्रोल के बारे में और उसकी बचत के बारे में, कैसे हम उसकी बचत कर सकते हैं, और जाना कि यह तेल, डीजल, पेट्रोल हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, हमारे देश में यह कहाँ कहाँ मिलता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही नई वीडियो, नई जानकारी के साथ फिर आएंगे। यहाँ इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद।